हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल त्रिभुवन कुमार भारतीया में स्वागत है। अगर आप लोग नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो अगर इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए त्रिभुवन कुमार भारतीया। तो आज हम कम्युनिकेशन के नेक्स्ट जो 20 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने कम्युनिकेशन के ऊपर पेपर 1 के 20 क्वेश्चंस डाले थे। आज हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, Which of the following are the characteristics features of communication? 1. Communication involves exchange of ideas, facts and opinions. 2. Communication involves both information and understanding. 3. Communication is a continuous process. 4. Communication is a circular process. इसमें कौन कौन से सही है? A, B and C, A, B and D, B, C and D और A, B, C and D। निम्नलिखित में से कौन सा संसार की विशेष विशेषताएं हैं? 1. संसार में विचारों, तथ्यों और विचारों का आदान प्रदान शामिल है। 2. संसार में जानकारी और समझ दोनों शामिल है। 3. संसार एक सतत प्रक्रिया है। 4. संसार एक परिवृत्त प्रक्रिया है। इसमें से कौन सही है? कौन सा होगा इसमें से आंसर? क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिए, एकदम सिंपल सा आंसर है इसका। कम्युनिकेशन क्या है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो डाला था। तो कम्युनिकेशन क्या है अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर भी आपको आ जाएगा। तो इसका आंसर है डी। एकदम सिंपल है क्योंकि इसमें से सभी कम्युनिकेशन में अंतर्भुक्त है। जैसे कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, क्योंकि कम्युनिकेशन में हमें आइडियाज, फैक्ट्स एंड ओपिनियंस एक्सचेंज करते हैं। और कम्युनिकेशन में क्या, हम इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग हमें दोनों मिलता है। और कम्युनिकेशन कभी खत्म नहीं होता, वो इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, एक सतत प्रक्रिया है। और कम्युनिकेशन एक सर्कुलर प्रोसेस है, मतलब एक से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक ऐसे घूमता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म grapevine is also known as A. downward communication, B. informal communication, C. upward communication, D. horizontal communication। शब्द अंगूर को भी डैश के रूप में माना जाता है। एक डाउनवर्ड संसार, B. अनौपचारिक संसार, C. ऊपर संसार या D. क्षेत्रीय संसार। ये क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि ग्रेपवाइन को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसके बारे में मैंने कम्युनिकेशन के ऊपर एक वीडियो डाला था। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो जाके देख लीजिए, तब आप ये क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो इसका आंसर है बी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन को हम क्या बोल सकते हैं? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, मतलब अनौपचारिक संसार भी बोल सकते हैं। Which of the following is not a principle of effective communication? A. Persuasive and convincing dialogue, B. Participation of the audience, C. One-way transfer of information, D. Strategic use of grapevine। इनमें से कौन सा प्रभावी संसार का सिद्धांत नहीं है? 1. प्रेरक और रीढ़ बातचीत, बी. दर्शकों की भागीदारी, सी. सूचना का एक तरफा स्थानांतरण, डी. अंगूर के सामरिक उपयोग। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब जो प्रभावी कम्युनिकेशन संसार होता है, इसमें कौन सा इसमें प्रिंसिपल नहीं है बोला है। कौन सा नहीं है? कौन सा लग रहा है इसमें से? तो इसका आंसर है सी, वन वे ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। मैंने बोला था कि अगर हम इंफॉर्मेशन एक तरफ से ट्रांसफर करेंगे, अगर दूसरे तक नहीं पहुंचेगा तो क्या वन वे हो जाएगा? वो दूसरे को उस इंफॉर्मेशन को समझना पड़ेगा।
तो वन वे इन ट्रांसफर इंफॉर्मेशन इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसमें टू वे ट्रांसफर होना पड़ेगा इंफॉर्मेशन का। इन कम्युनिकेशन द लैंग्वेज इज, कम्युनिकेशन में लैंग्वेज क्या होता है? द वर्बल कोड, इंटरपर्सनल, द सिंबॉलिक कोड और द नॉन वर्बल कोड। संसार में भाषा डैश है, एक मौखिक कोड, बी इंटरपर्सनल, सी प्रतीकात्मक कोड या डी गैर मौखिक कोड। तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें भाषा क्या होता है? कम्युनिकेशन में भाषा क्या होता है? आंसर है ए, द वर्बल कोड। कम्युनिकेशन में कौन सा लैंग्वेज क्या होता है? वर्बल होता है, मतलब मौखिक होता है। एकदम सिंपल सा आंसर है। The mode of communication that involves a single source transmitting information to a large number of receivers simultaneously is called A. Group communication, B. Mass communication, C. Interpersonal communication, D. Interpersonal communication। ये जो इंटरपर्सनल एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है ये दोनों अलग अलग है। संसार का तरीका जिसमें एक स्रोत की बड़ी संख्या में रिसीवर की जानकारी प्रेषित करना शामिल है को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ए है एक समूह संसार, बी मास संसार, सी इंट्रापर्सनल संसार, डी पारस्परिक संसार। एक सिंगल सोर्स में बोला गया है, यहाँ एक ही स्रोत में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, मास संसार, मास कम्युनिकेशन। क्योंकि मास कम्युनिकेशन में एक लार्ज नंबर ग्रुप को एक साथ दिया जाता है इंफॉर्मेशन। ए स्मार्ट क्लासरूम इज ए टीचिंग स्पेस व्हिच हैज वन स्मार्ट पोर्शन with a touch panel control system, the PC laptop connection and DVD VCR player, 3 document camera and specialized software, 4 projector and screen। Select the correct answer from the codes given below। तो इसमें से कौन सा कोड होगा? 1 and 2 only, 2 and 3 4 only, 1 2 and 3 only and 1 2 3 and 4। इसमें से मतलब सारे। एक स्मार्ट कक्षा का शिक्षण स्थान है। एक स्पर्श पैनल नियंत्रण प्रणाली के साथ स्मार्ट हिस्सा, पीसी लैपटॉप कनेक्शन और डीवीडी वीसीआर प्लेयर, दस्तावेज कैमरा और विशेष सॉफ्टवेयर, प्रोजेक्टर और स्क्रीन। नीचे दिए गए कोड से ही उत्तर का चयन करें। कौन सा होगा इसमें से? स्मार्ट क्लासरूम क्या है इसके बारे में अगर वीडियो चाहिए तो बोलिएगा, इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी। इसका आंसर है डी, इसमें से सारे स्मार्ट क्लासरूम का शिक्षण स्थान है। द टर्म येलो जर्नलिज्म रिफर्स टू ए sensational news about terrorism and violence, B. sensationalism and exaggeration to attract readers, viewers, C. sensational news about arts and culture, D. sensational news prints in yellow paper। शब्द येली पत्रकारिता शब्द डैश को संदर्भित करता है। आतंकवाद और हिंसा के बारे में एक सनसनी खेज खबर पाठकों दर्शकों को आकर्षित करने के लिए सनसनीखेज कला और संस्कृति के बारे में सनसनीखेज समाचार, डी सनसनीखेज समाचार पीले कागज में प्रिंट करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? येलो जर्नलिज्म। ये शायद जनरल नॉलेज का क्वेश्चन होगा क्योंकि ये तो प्रीवियस के पेपर्स में शायद ये क्वेश्चन अब तक नहीं आया है। इसका आंसर होगा बी, जो था सेंसेशनलिज्म एंड एक्सग्रेशन टू अट्रैक्ट रीडर्स एंड व्यूअर्स, पाठकों दर्शकों को आकर्षित करने के लिए सनसनीखेज। In the classroom, the teacher sends the message either as words or images. The students are really A. encoders, B. decoders, C. agitators, D. propagators। कक्षा में शिक्षक संदेश या
छवियों के रूप में संदेश भेजता है। छात्र वास्तव में डैश है। एक एनकोडर्स, बी डिकोडर्स, सी आंदोलक या डी प्रसारक। इसका आंसर है मैंने दे दिया, आंसर है बी डिकोडर्स। आप लोग पॉज करके आंसर देना कोशिश करें जब मैं क्वेश्चन बोल रही थी। तो इसमें डिकोडर्स किसको बोला जाता है? हाँ, जब टीचर एक मैसेज सेंड करता है तो जो इसको लेता है मतलब एक्सेप्ट करता है तो वो डिकोडर्स होता है, और एनकोडर्स जो भेजता है वो एनकोडर्स होता है। ब्रेकडाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज शॉर्ट सर्किट, कॉन्ट्रडिक्शन, अनइवननेस या एंट्रोपी। मौखिक संसार में ब्रेकडाउन को डैश के रूप में वर्णित किया गया है। एक लघु सर्किट, विरोधाभास, असमानता या डी एंट्रोपी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है डी एंट्रोपी। The telephone model of communication was first developed in the area of A technological theory, B dispersion theory, C minimal effects theory या D information theory। संसार का टेलीफोन मॉडल सबसे पहले डैश क्षेत्र में विकसित किया गया था। एक तकनीकी सिद्धांत, बी फैलाव सिद्धांत, सी न्यूनतम प्रभाव सिद्धांत या डी सूचना सिद्धांत। तो टेलीफोन मॉडल जो कम्युनिकेशन का था पहले, वो किस एरिया में पहले डेवलप हुआ था? डी इंफॉर्मेशन थ्योरी। टेलीफोन मॉडल तो पहला था तो टेक्नोलॉजिकल में नहीं होगा, तो ये इंफॉर्मेशन थ्योरी में ही होगा इसका सूचना सिद्धांत। द दादासाहेब फाल्के अवार्ड फॉर 2013 हैज बीन कॉन्फर्ड ऑन ए करण जौहर, बी आमिर खान, सी आशा भोसले, डी गुलजार। 2013 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को प्रदान किया गया है। एक करण जौहर, बी आमिर खान, सी आशा भोसले, डी गुलजार। ऐसे क्वेश्चन शायद जनरल नॉलेज के कम्युनिकेशन के क्वेश्चन है। अगर इस दिसंबर में आएगा ये क्वेश्चन नहीं भी आ सकता है, लेकिन कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर कुछ करंट अफेयर्स है, इस साल कुछ हुआ है ऐसा दिया गया है, तो वो क्वेश्चन आप लोग देखिए कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड अगर इस साल में किसी को दिया गया है तो वो देखिए आप लोग। कम्युनिकेशन से रिलेटेड जैसे हायर एजुकेशन के क्वेश्चन होंगे, उससे रिलेटेड जो मतलब करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन आते हैं। तो इसका आंसर है डी गुलजार। फोटोग्राफ्स आर नॉट इजी टू ए पब्लिश, बी सिक्योर, सी डिकोड, डी चेंज। तस्वीरें डैश के लिए आसान नहीं है। एक प्रकाशित करे, बी सुरक्षित, सी डिकोड या डी बदले। फोटोग्राफ्स हम क्या नहीं कर सकते? तो इसमें क्या हो सकता है? पब्लिश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बी सिक्योर कर सकते हैं, सी डिकोड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं क्या? तो सकता है इसका आंसर क्या हो सकता है? हाँ, तो इसका आंसर है डिकोड। डिकोड कर सकते हैं क्या? फोटोग्राफ्स हम चेंज कर सकते हैं क्या? तो इसका आंसर होगा डिकोड। हम डिकोड नहीं कर सकते हैं, मतलब करना आसान नहीं है। The grains that appear on a television set when operated are also referred to as sparks, B green dots, C snow, D raindrops। संचालित होने पर एक टेलीविजन सेट पर दिखाई देने वाले अनाज को डैश भी कहा जाता है। एक स्पार्क्स, बी ग्रीन डॉट्स, सी हिमपात या डी बारिश गिरती है। और इसका आंसर क्या होगा? सी, इसको स्नो कहा जाता है, हिमपात। इन सर्कुलर कम्युनिकेशन द एनकोडर बिकम्स ए डिकोडर व्हेन देयर इज ए नॉइज, बी ऑडियंस, सी क्रिटिकलिटी या डी फीडबैक। परिपत्र संसार में जब डैश होता है तो एनकोडर एक डिकोडर बन जाता है। सर्कुलर कम्युनिकेशन में क्या होता है? एनकोडर मतलब सर्कुलर होते रहता है ना, तो इसके लिए एनकोडर डिकोडर बन जाता है। एक शोर, बी श्रोतागण, सी गंभीरता या डी प्रतिक्रिया।
कब होता है? इसका है आंसर है फीडबैक। हाँ, फीडबैक देने के लिए क्या होता है, वो सर्कुलर कम्युनिकेशन में जो एनकोडर होता है उसको डिकोडर का भूमिका भी निभाना पड़ता है। यूजर्स हु यूज मीडिया फॉर देयर ओन एंड्स आर आइडेंटिफाइड एज पैसिव ऑडियंस, एक्टिव ऑडियंस, पॉजिटिव ऑडियंस, नेगेटिव ऑडियंस। जो उपयोगकर्ता अपने स्वयं के सिरों के लिए मीडिया का उपयोग करते हैं उन्हें डैश के रूप में पहचाना जाता है। एक निष्क्रिय दर्शक, बी सक्रिय दर्शक, सी सकारात्मक दर्शक या डी नकारात्मक दर्शक। इसका आंसर क्या होगा, सोचिए। इसका आंसर है बी एक्टिव ऑडियंस, इसे सक्रिय दर्शक कहा जाता है। क्लासरूम कम्युनिकेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एक्सप्लोरेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, अनसिग्निफाइड नरेशन और डिस्कोर्स। कक्षा संसार को डैश के रूप में वर्णित किया जा सकता है। एक अन्वेषण, बी संस्थागतकरण, बिना हस्ताक्षर किए गए वर्णन या व्याख्यान। हम क्लासरूम कम्युनिकेशन को क्या बोल सकते हैं, इसमें क्या हो सकता है? इसका आंसर है डी डिस्कोर्स, व्याख्यान। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन को हम क्या बोल सकते हैं, व्याख्यान बोल सकते हैं। आइडियोलॉजिकल कोड्स शेप आवर कलेक्टिव, इसका आंसर पहले दे दिया, सॉरी फॉर दैट। प्रोडक्शंस, परसेप्शंस, कंजम्पशंस और क्रिएशंस। विचारात्मक कोड हमारे सामूहिक को डैश आकार देती है। एक प्रोडक्शन, धारणाएं, खपत या निर्माण। तो इसका आंसर पहले दे दिया क्या, बी मतलब धारणाएं, परसेप्शन। इन कम्युनिकेशन माइट्स हैव पावर बट आर इनका अनकल्चरल, इनसिग्निफिकेंट, इम्प्रिसाइज, अनप्रिफर्ड। संसार मिथकों में शक्ति है लेकिन वे हैं सांस्कृतिक, महत्वहीन है, अपरिचित, तैयार नहीं है। तो इसका आंसर है सी इम्प्रिसाइज, मतलब वो जो माइट्स होते हैं वो अपरिचित होते हैं। द फास्ट मल्टीलिंगुअल न्यूज एजेंसी ऑफ इंडिया वाज। समाचार, एपीआई, हिंदुस्तान समाचार, समाचार भारती। भारत की पहली बहुभाषी समाचार एजेंसी कौन सा है? एक संसार, बी एपीआई, सी हिंदुस्तान समाचार या डी समर भारती। तो इसका आंसर होगा सी हिंदुस्तान समाचार। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कैन बी इक्वेटेड विथ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। संगठनात्मक संसार के साथ समझा जा सकता है। एक अंतर व्यक्तिगत संसार, अंतर व्यक्तिगत संसार, अंतर होना चाहिए था ये, समूह संसार या द्रव्यमान संसार। इसका आंसर क्या होगा संगठनात्मक संसार का? एक संगठन में क्या होता है उसको सोचिए, कौन सा हो सकता है? इसका आंसर होगा सी ग्रुप कम्युनिकेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइज मैनर में होता है और एक ग्रुप में होता है, तो इसलिए ये होगा ग्रुप कम्युनिकेशन। तो आज के लिए हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए। तो नेक्स्ट हम और 20 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए थे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल त्रिभुवन कुमार भारती को और साथ ही दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पा सकें यूजीसी नेट 2018 का वीडियो सबसे पहले।